जर्मनी को शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब जर्मनी भारत के सामने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन पहले जर्मनी ने भारत के कश्मीर मसले में दखल दी थी, बेवजह पीओके के ऊपर स्टेटमेंट जारी की थी, जिसके बाद भारत में जर्मनी की काफी आलोचना हो रही थी। और आलोचना हो भी क्यों ना, कश्मीर मसले के ऊपर तो भारत अमेरिका या फिर रशिया की बात भी नहीं सुनता है, फिर जर्मनी तो दूर की बात है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ गवर्नमेंट आने के बाद अमेरिका और वेस्टर्न देशों के साथ पाकिस्तान की एंगेजमेंट दोबारा से बढ़ रही है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी जर्मनी के दौरे पर गया हुआ था। उसका यह जर्मनी दौरा जर्मनी के इनविटेशन पर हुआ था, यानी जर्मनी ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को इनवाइट किया था। इस विजिट के दौरान वहां पर बायलैटरल मीटिंग्स के बाद बिलावल भुट्टो और जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बेरबॉक दोनों एक साथ मिलकर मीडिया को संबोधित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में जर्मन विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की बोली बोली थी। एनालिना बेरबॉक ने कहा था कि कश्मीर में जो सिचुएशन चल रही है इसमें जर्मनी को भी एक रोल प्ले करना है और उसमें जर्मनी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हम कश्मीर में एक पीसफुल सॉल्यूशन यानी शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए यूनाइटेड नेशंस की भागीदारी का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं, यानी ये मसला यूनाइटेड नेशंस के योगदान से ही सुलझेगा। जैसा कि मिस्टर भुट्टो ने डिस्क्राइब किया, जानकारी दी, कश्मीर में अभी भी वहाँ पर टेंशन्स मौजूद हैं, इसलिए हम पाकिस्तान और भारत को सीज फायर के रास्ते के ऊपर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दोनों देश यूनाइटेड नेशंस के रास्ते पर चलें और दोनों देश कश्मीर रीजन में पॉलिटिकल डायलॉग, पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल कोऑपरेशन को बढ़ाएं। ये जर्मनी की विदेश मंत्री की स्टेटमेंट थी। पाकिस्तान तो हमेशा कोशिश करता है कि कश्मीर मसले के अंदर और भी देश दखल दें, लेकिन भारत का साफ स्टैंड रहा है, कश्मीर मसला भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल मसला है, इसमें यूनाइटेड नेशंस या फिर किसी भी तीसरे देश का कोई भी रोल नहीं होगा। शायद जर्मन विदेश मंत्री एनालिना बेरबॉक पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ मीटिंग में ये चीज भूल गई थी, मगर खुशी की बात यह है कि उनकी स्टेटमेंट के 7 दिनों के अंदर ही जर्मनी को कश्मीर के ऊपर अपना आधिकारिक स्टैंड बताकर भारत को सफाई पेश करनी पड़ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जर्मनी के भारत में जो एम्बेसडर हैं उनका कहना है कि कश्मीर के ऊपर जर्मनी का ऑफिशियल स्टैंड, जर्मनी की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। एनआई को जारी की गई स्टेटमेंट में जर्मन एम्बेसडर फिलिप एकरमैन ने कहा है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम भारत का रिएक्शन देखकर काफी आश्चर्य हुए हैं। ताज्जुब है कि इंडियन मीडिया और इंडियन पब्लिक ने इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट किया, यानी जर्मन विदेश मंत्री की स्टेटमेंट के ऊपर भारत में जो आक्रोश आया है उससे जर्मनी काफी अचंभित है। इस पॉइंट पर मैं अपने मिनिस्टर की स्टेटमेंट की व्याख्या तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि कश्मीर के ऊपर जर्मनी की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया है। मिनिस्टर ने भी अपनी स्टेटमेंट में अंडरलाइन किया था कि बायलैटरल रास्ता इस मुद्दे का निपटारा करेगा, पड़ोसी देशों के आपस में बात करने से ये मुद्दा सुलझेगा, यानी पाकिस्तान और भारत आपस में बात करके ये मुद्दा सुलझा सकते हैं। जहाँ तक यूनाइटेड नेशंस की बात है, कश्मीर में यूएन का छोटा सा मिशन है जिसको एक छोटा और लिमिटेड मैंडेट हासिल है और हम कश्मीर में यूएन को बस वही तक देखते हैं, यानी जर्मन एम्बेसडर के मुताबिक कश्मीर में यूएन का लिमिटेड और छोटा सा रोल है। जर्मन एम्बेसडर ने आगे कहा कि हमारे लिए कहना बहुत ही जरूरी है कि कश्मीर के ऊपर जर्मनी की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। बायलैटरल पाथ यानी भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ मिलकर ही इस मसले का निपटारा कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि जर्मन एम्बेसडर अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री को अपने देश में इन्वाइट कर रहे हैं, वहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, तो जो जर्मनी का खुद का विदेश मंत्री है उसको भी कश्मीर के ऊपर अपने देश का ऑफिशियल स्टैंड एक बार याद कर लेना चाहिए।